मतलब अपना ऑफिस में लैपटॉप भी लेके जाता था, तो वहाँ क्या थोड़ा चार्ट रीडिंग थोड़ा ठीक से हो जाती थी। अब क्या ऑफिस में लैपटॉप भी मतलब नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि काम में इतना मतलब टाइम स्पेंड हो जा रहा है, तो थोड़ा इधर क्या मतलब जो डे टू डे ट्रेडिंग है, चार्ट रीडिंग है, वो थोड़ी कम हो रही है। तो इसीलिए अभी थोड़ा पोजिशनल पे फोकस थोड़ा ज्यादा है। कोई नहीं, देखिए अपना सॉफ्टवेयर सारे ट्रेडर्स के लिए है, पोजिशनल के लिए तो जी सबसे जी बेहतर है। ठीक है ना, जी मैं भी जी ट्रेडर कम हो गया, अब इन्वेस्टर हो गया। ठीक है ना। जी, वही कि स्विंग ट्रेडिंग जो अपना रहता है कि एक हफ्ता 15 दिन महीना भर अपन होल्ड कर सके, वैसा रहे तो एक अच्छा खासा मतलब 3-4% भी रिटर्न आ जाए तो अपने लिए बेनिफिट है, सफिशियंट है एक तरीके से। तो बस आपके लिए वही है पोजिशनल वाला, देखिए रात में आराम से क्या आया स्टॉक्स। हम्म। ठीक है ना। जी जी कितना हेल्पफुल रहा है सिस्टम? कुछ क्विक विक इधर मिला है क्या, कुछ सजेशन सिस्टम से? क्या बोल रहे हैं? मतलब कितना हेल्पफुल रहा है सिस्टम? सिस्टम में कुछ आया है, कुछ स्टॉक्स वगैरह पिक किए हैं? नहीं, सिस्टम में तो पूरा हेल्पफुल ही हेल्पफुल है, ऐसा कोई मतलब उसमें कंप्लेंट्स वाली बात नहीं। मैं आप तो खैर वैसे जानते ही होंगे कि मैं पुराना मेंबर हूँ, क्योंकि मैं आपका जब जनवरी फरवरी इस साल में जब आपने चालू किया तो तभी मैंने मेंबरशिप लिया था। फिर बीच में क्या कोविड हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा क्या थोड़ा स्ट्रेस था, तो उस वजह से अभी ट्रेडिंग बंद की थी, फिर अभी वापस चालू किया है। तो अभी आप ज्यादातर वो अपना पोजिशनल पिक से ही काम कर रहे हैं क्या? जी, अभी अपना तो पोजिशनल ही चल रहा है, क्योंकि पोजिशनल में ही जैसे आपने आया था शेफलर आया था जो दिन भर में 1000 रुपए भाग गया था, मेरे ख्याल से 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। हाँ हाँ। तो वो एक अच्छा पिक था मतलब, बट लेकिन अभी उस टाइम में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं था। ट्रेडिंग तो जस्ट अभी चालू ही मतलब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि फुल टाइम भी उसमें डिवोट हो रहा है। जैसे कभी कभी कोई अच्छा दिखता है कि जिसका आपने जैसे बताया कि साथ में फंडामेंटल भी थोड़ा कंपनी का क्या आरओई है, रिटर्न क्या है, कैश फ्लो क्या है, वो सब देख के भी थोड़ा ये करना है। ऐसा नहीं कि पोजिशनल में जो भी आया कुछ भी देख के उठा लिए, थोड़ा कंपनी का भी बैकग्राउंड चेक करना है, वो भी देख के मतलब जो अच्छा लगता है। जैसे एस्ट्रो डीएम अभी लिया था, तो एस्ट्रो डीएम समथिंग 187 पे लिया था और 211 पे बुक किया था उसको, तो एक 5% देखिए एक्सेलरेटर जी, आपको मैं पुराना जानता हूँ, पर्सनल आपसे बात भी हुई है। मैं जितना आपको जानता था, मालूम है। आप ऑप्शन चेन लेके बैठ जाते थे, स्टॉक्स जी में जी ऑप्शन जी बाई कर लेते थे। इवन तो वो जी। बाद में ऊपर जाता था, आपको 3 दिन में पैसा चाहिए था, लॉस हो जाता था, राइट। हाँ हाँ हाँ। अब तो वो देखिए एक वही मतलब आप क्या हैं अपना और वही आप कितना पैसा बना रहे हैं, बताइए। अब मेरी बात आपको थोड़ी लेट समझ में आई, लेकिन समझ में आई, हाँ राइट। हाँ हाँ, नहीं वही है, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए क्या थोड़ा एक्सपर्टीज भी चाहिए रहती है कि हाँ आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, तभी आप उसमें रहे। नहीं तो आप जैसे नए ट्रेडर्स जो न्यूबीज रहते हैं उनमें आप बोलोगे कि भैया हमारा ये ऐसा सॉफ्टवेयर है तो ऐसा ऐसा कर लेगा, तो वही सिर्फ चीज काम नहीं करती, थोड़ा अपना भी पेशेंस चाहिए, अपना भी थोड़ा लॉजिक चाहिए, वो सब चीज भी रहता है। सॉफ्टवेयर तो सिर्फ हेल्प करेगा कि ट्रेंड बताने में कि ये है। अब वो बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल। बुलिश है, लेकिन उसमें थोड़े अप डाउन आएंगे, थोड़ा चेकआउट होगा कि जो ट्रेडर है उनको थोड़ा डराए धमकाए, फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो वो अपन उसी में डर जाते थे। तो वो चीज अपना क्या है कि थोड़ा एक वीक पॉइंट था, उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद डे टू डे ट्रेडिंग जब मौका मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो पोजिशनल तो भाई पोजिशनल तो बहुत अच्छा है। देखिए एक रास्ते से पैसा आ रहा है, अभी आने दीजिए, और डे टू डे ट्रेडिंग में जब आप फ्री होंगे, हम लोग भी जी उसमें और जी एक्सपर्टाइज करके काम करेंगे साथ में। हड़बड़ी कोई थोड़ी है, जी पैसा तो जी। एटलीस्ट आ हड़बड़ी रहा तो है ना। अब ये तो स्टॉक मार्केट तो पेशेंस का ही गेम है। जो इम्पेशेंट रहते हैं उनके पास से तो पैसा जाना ही जाना है, जो पेशेंस होल्ड कर सकते हैं उनके पास ही पैसा आता है। वो बढ़िया तो है। लॉजिक तो अपने को पता ही है कि नहीं, अपन इसमें लंबे समय तक बने रहेंगे, 20 साल 30 साल तो पैसा बनेगा। एक दिन में करोड़पति, 20 दिन में वो लक्ष्मी चिट फंड वाली स्कीम तो है नहीं कोई स्टॉक मार्केट की, 21 दिन में पैसा डबल वाला कोई स्कीम तो है नहीं। और वैसा बात हम कंपाउंडिंग लोग का करते हिसाब भी है। नहीं है। देखिए वैसा कोई बात करेगा तो उसको हम लोग स्ट्रेट आंसर भी दे देते हैं, आप देखे होंगे, जी राइट। जी जी हाँ। जी, वही है। अब और आप कंपाउंडिंग का भी मेन खेल है कि आप लाख रुपए लेके आए तो एक साल में अगर डबल हो गया तो 2 लाख का फिर वो कंपाउंड होके फिर वही आप री इन्वेस्ट करें, तो वो चीज रहती है कि पैसा थोड़ा जल्दी बनता है। अब आप सोचें कि 1 लाख लेके आए, फिर उसको आप निकाल लिए, फिर आप 1 लाख पे वापस पहुंच गए, फिर आप बोले अरे यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वही है कि 1 लाख की जगह आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखें, प्रॉफिट जो आता है उसको री इन्वेस्ट करें,
तो उसमें थोड़ा जल्दी वो चीज होता है। ये आप जो बोल रहे हैं अभी 2 मेंबर पीछे यही बात मैं बोला था, ठीक है ना। और आप तो भाई एकदम एक्सपर्ट के एक्सपर्ट हैं, आप तो बिना बोले हुए ही सही बात कर रहे हैं सारा। हाँ, एक्सपर्ट तो नहीं है, आपके जितना तो नॉलेज नहीं है। हम भी धीरे धीरे क्या आप लोग के साथ जुड़ के ही सीख रहे हैं कि नहीं, पैसा बनेगा, पैसा बनेगा। 13 वाला लॉजिक था आपका, हाँ, वो बहुत अच्छा लॉजिक है। कोई नहीं लॉजिक बताता है। हम लोग इकलौते ऐसे प्रोवाइडर हैं जो लॉजिक पूरा बताते हैं, राइट। वो ट्रेनिंग जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो हजार रुपए में आपको नहीं मिलेगा, जो हम लोग फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना। और वो आपको मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना जी। वो तो बिल्कुल है, वो तो 100% दिख ही रहा है हमको कि ये लॉजिक मतलब जो बुलिश ट्रेंड है तो उसमें आपका जो ट्रेडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स जो रहते हैं वो अगर स्ट्रांग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी साथ में आ रहा है, तो मतलब कोई बड़ा पार्टी उसमें जा ही रहा है, कर रहा है। वो वही चीज लॉजिक कोई नहीं बताता। आप मार्केट में जितना भी देख लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, तो ये 3, 5, 18 फिबोनाची लेवल जो भी रहते हैं, ये सब लॉजिक कोई नहीं बताता है कि ये जो बेसिक चीज है कि आप ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। और ये चीज यहाँ पे मिली, ये नॉलेज शेयरिंग जो हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोग का जो एक क्या बोलते हैं एफर्ट है, इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा चीज है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग खुशी होगी, आप लोग पैसा बनाएंगे तो ना, खुशी पहले चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। खुशी तो खैर वो तो पैसा आएगा तो सब खुश होंगे ही, लेकिन क्या नॉलेज, मेरे को क्या नॉलेज चाहिए। ऐसा तो कोई भी बना सकता है। आप किसी को भी बोलोगे कि यार इसका ऐसा कर दे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वो चीज बोलने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए ना कि ये कैसे करना है। सही बात वो है। दिमाग चाहिए, वही दिमाग चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे होती तो ऐसा होता है। बाकी आप जैसे बोल रहे हैं मेरे को कि ऐसा लॉजिक है तो वो कर लिया, ठीक है, आप मैंने किया, मैं बन गया, मैं खुश हो गया। लेकिन वो चीज तो आपने बताई ना मेरे को, मेरे पास खुद से आए वो चीज दिमाग में कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, वो नॉलेज मुझे चाहिए। जरूर मेहनत कीजिए। वही है। और देखिए सॉफ्टवेयर हम लोगों का बहुत भारी बना हुआ है। ऑप्शन चेन जो हम लोग बनाए हैं ना, आपको ऑप्शन चेन की नॉलेज इंडिया में मिलेगी ही नहीं कहीं भी। जी, वो तो किसी ने भी आज तक आपको, किसी ने भी कहीं भी आज तक आपको बताया है COI बाई वॉल्यूम इतना से ज्यादा हो, राइटिंग में हो, तब बिग प्लेयर्स घुस रहे हैं, कोई नहीं बताया होगा, राइट। ये चीज किसी ने नहीं बताई। वो सिर्फ वही बताते कि हाँ 15,900 16,000 पे OI अच्छा है तो मतलब वो सिर्फ OI बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप लोग करते रहते हैं। स्ट्राइक पे राइटिंग कहाँ हो रही है बिग प्लेयर्स के थ्रू, वो कहाँ कोई बताता है कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। जिसको मालूम भी होता है तो वो उतना पूरा डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं कि ये अच्छा, ये लॉजिक कैसे निकला, यहाँ पे राइटिंग हो रही है कि बाइंग हो रही है, वो कोई नहीं बताता। वो सिर्फ OI बिल्डअप देखते हैं, अच्छा हाँ 15,700 पे। तो OI बिल्डअप तो आपको रिटेलर्स भी बिल्डअप कर रहे होंगे और उसके अपोजिट कोई और पोजीशन ले रहा होगा, फंस जाएंगे सिर्फ OI देख के। OI जब बिल्डअप हो रहा है तो कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है ना, वही चीज है। तो वो लॉजिक आपको कहीं सुनने को नहीं मिलता कि अच्छा ये भी है। OI बिल्डअप देख के आप थोड़ी मतलब जज कर सकते हो। OI तो 15,900 पे भी है, 16,000 पे भी OI है, लेकिन वहां पे हेजिंग चल रही है कि बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है, वो लॉजिक कोई नहीं पता। तो वो सॉफ्टवेयर में अपना एक अच्छा वो है कि पुट राइट हो रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो चीज अपना को बहुत अच्छा। और उसकी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी कि बिग प्लेयर्स कब घुसे हैं, पता चलता है। जी, COI बाय वॉल्यूम रहता है, उससे पता चलता है कि अच्छा ज्यादा कम ट्रेड में मतलब ज्यादा क्वांटिटी राइट हुई है, तो वो चीज पता चलती है। क्योंकि रिटेलर के पास तो इतना रहता नहीं है कि एक ट्रेड में ही वो 2,500 या 3,000 क्वांटिटी राइट। बेशक तो यही है। आप थोड़े बिजी तो है, लेकिन आप तो मतलब जब भी फ्री होंगे, इतना तो आपका सॉफ्टवेयर समझा हुआ, आप तो बहुत पुराने मेंबर हैं और लगता है हम लोग का मैक्सिमम ऑनलाइन मीट में आप ज्वाइन किए होंगे, तो आपको तो सारा आइडिया ही है शुरू से। मैं क्यों, बस ये कोविड के बीच में जब मैं नहीं था मेंबर, तब कुछ मीटिंग्स मिस हुई थी, तो वो मैंने अपना जो गूगल ड्राइव है उसमें से फोल्डर्स में देख के मीटिंग से भी मैंने डाउनलोड करके समझा है। हाँ, उसमें सारा हम लोग डाल देते हैं ना, कुछ मिस ऐसे तो ग्रुप डिस्कशन में आप देख ही रहे हैं कि मेंबर से ज्यादा बिजी हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, मैसेज डालने में, हाँ, और ट्रेड देने में। शांत मेंबर लगा जाएगा लेकिन हम लोग ट्रेड देते रहेंगे, ठीक है। इंट्राडे वाला जो अगर आपके पास टाइम हो, मिलते रहती है, वो तो जितनी भी ट्रेड्स मिली है
है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अब एक आध दो निकल गया तो आप उसी को लेके पकड़ के बैठे रहोगे कि नहीं यार ये आपने दिया था वो खराब। सुनिए एक्सेलरेटर जी, अगर एक आध दो खराब निकल गया, अगर सारा ही सही निकल जाएगा तो हम तो ये लैपटॉप बंद करके चले जाएंगे और कहीं बीच के सामने से ट्रेडिंग करते रहेंगे, राइट? जी जी, अब कहीं दुनिया में 100% श्योरिटी कुछ भी नहीं है। थोड़ा अपने को भी रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि हाँ नहीं, मेरे को अगर 15% लॉस हो रहा है तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन काट दूं, उससे ज्यादा लॉस मेरे को नहीं लेना। अब आप उसको 15% लॉस है उसको आप 50% तक होल्ड करके बैठे रहेंगे तो ये फिर आपकी ही मूर्खता है, और सही बात है। कुछ नहीं बोल सकते। अब उसमें कोई ऑप्शन बाई कर ले, कैपिटल है लाख रुपए का ऑप्शन बाई कर ले और वो उसमें थोड़ा सा सेक आउट में लॉस हो जाए तो वैसे नहीं होता है ना। हाँ वही बात है। तो वही है, ये सब चीजें जो अपने को जानकारी मिलती है सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत अच्छी है। ऐसा कोई मतलब शिकायत नहीं है कि ये चीज वो नहीं, बस फीडबैक लेना था आप लोगों का कि हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकें। और इंट्राडे में देख रहे होंगे 2 दिन से मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ, सब भाग रहा है, राइट जी। आपका कुछ नया लॉजिक आप टेस्ट कर रहे हाँ, हैं? नहीं टेस्ट क्या, 2 दिन से आप देख रहे हैं कि सारा स्टॉक्स भाग ही जा रहा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि पोजीशन साइजिंग, जैसे 1000 रुपए के ऊपर का शेयर है ना तो 10 लीजिए, 10 कीजिए, वही 500 से 1000 का अगर भाव है तो 20 लीजिए, और 500 के नीचे तो 30 लीजिए, और चारों पांचों जो स्कैनर में आए हैं ना सारे में ले लीजिए 10-10-10-10। एक दो थोड़ा कम भागेगा, 3 बहुत ज्यादा भागेगा आपको ऑन एन एवरेज। अच्छा भागेगा। और मेन वही है कि इंट्राडे अपने को मतलब पोजीशन साइजिंग इसी हिसाब से करनी है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकें, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकें एकदम। हाँ, बिल्कुल। वो अगर उस दिन मूव नहीं दिया तो फिर आप बोलेंगे कि 1000 क्वांटिटी में मेरा यार आज तो 5000 रुपए 5 रुपए अगर नीचे चला गया तो मेरा 5000 नुकसान हो गया। वैसा चीज नहीं करना। इंट्राडे में 10 ही लो 20 ही लो, एकदम परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए ही नुकसान होगा, वो फिर अगले दिन भागेगा। वो लॉस अपन 100-200 रुपए देख के अपने को बीपी भी हाई नहीं होगा कि चल यार ठीक है 100-200 ही। अगर वही 5000 का लॉस देखेंगे अकाउंट में दिखेगा, अरे यार ये तो 5000 हो गया, अब इसको मैं कैसे कवर करूं, ये चीज टेंशन होगा। एक्सीलरेटर ही आपसे आज बात करके मजा आ गया, मैं सही से बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। मतलब हमको लग रहा है कि हम लोग जितना सिखाने का कोशिश किए कहीं एक जगह तो पूरा 100% गया परफेक्शन, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये बताइए, चार्ट वाट देखने से कोई, अच्छा चार्टिंग में कोई इशू है आपको, कुछ चार्ट पढ़ने में देखने में? चार्ट रीडिंग मेरा थोड़ा कमजोर है, क्योंकि चार्ट उतना जल्दी मतलब समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे मैं थोड़ा नॉलेज लेके बुक्स पढ़ के। नहीं, तब ये गलत है। तब आप चार्टिंग हम लोगों से सीखिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर से मत सीखिए, ठीक है ना। अच्छा हाँ, चार्टिंग सीखिए। अभी चार्टिंग शिवम भाई 1-2 स्टॉक का बताइए ना, ब्लू स्टार ये सब का क्या आपका स्ट्रेटेजी रहा है? मतलब बेसिक नॉलेज है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजना हो। आप थोड़ा सब्र कीजिए, आपके पास अभी टाइम है ना, टाइम है, कोई दिक्कत हाँ तो थोड़ा सब्र कीजिए, 1-2 चार्ट देख लीजिए, साइकोलॉजी समझिए। बहुत बढ़िया शिवम भाई बता रहे हैं ब्लू स्टार ये सब का, छोटी कैंडल में बताइए, थोड़ा साइकोलॉजी देखिए। हाँ चेट्टा भाई तो है, वो लोग तो ऑलरेडी सीख ही रहे हैं, चार्टिंग बुक वगैरह भी रेफर कर सकते हैं। हाँ कर दिया, आप देखिए, आप बताइए। कोई ऐसा मतलब आप एक वो कर सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप से कि आज इसमें सपोर्ट ढूंढ के दिखाओ या इसमें क्या रेजिस्टेंस है वो ढूंढ के दिखाओ, मतलब ऐसा एक वीकली या डेली 1-2 चार्ट में मतलब हम लोग को एक वो क्विज टाइप से कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्या सबका दिमाग लगेगा तो समझ में आएगा, फिर उसके बाद आप लोग उसको सही कर सकते हैं कि नहीं ये चीज गलत होती, ये चीज ऐसा होता है, तो वो एक अच्छा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिए हम लोग, कुछ असाइनमेंट देंगे आप लोगों को। हाँ, असाइनमेंट टाइप से अगर आप वीकली कुछ कर सके तो वो एक अच्छा रहेगा। हाँ। एक इनिशिएटिव भी रहेगा कि हाँ नहीं आज हमको कंप्लीट करना है उस टाइप का। थोड़ा ये तो स्कूल टाइप से ही है ना कि आप स्कूल में आप देंगे होमवर्क तो होमवर्क करेगा बच्चा तो समझेगा। नहीं, मैं अभी तक क्या कर रहा था कि आपको होमवर्क नहीं दे रहा था, लेकिन क्वेश्चन तैयार करके आंसर भी खुद लिख के आप लोगों को बता दे रहा था, राइट। हाँ, तो वो थोड़ा आप एक मतलब एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए, हम लोग अपना तरीके से आंसर दे, फिर आप उसको सही करें कि ये ऐसा होता है तो वो ऐसा है, तो वो हमको सीखने में मजा भी आएगा और हमको पता चलेगा कि नहीं इसको ऐसे रीड करते वैसे रीड करते। अब आपने बता दिया कि ये इधर रेजिस्टेंस उधर सपोर्ट, ये इतना भागेगा उतना भागेगा, वो लॉजिक हमको कैसे समझ में आएगा?
एक दो चार्ट आप देख लीजिए, ऐसे वो जो 40 मिनट की मीटिंग है, 20 मिनट बचा हुआ है, आप एक दो चार्ट अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। बेशक आपको आता होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। शिवम भाई एक दो स्टॉक में घुसे थे, क्या साइकोलॉजी थी इनकी। एक्सेट्रा भाई तो यूज कर ही रहे होंगे लाइव डिलीवरी क्या? जी, लाइव डिलीवरी तो अभी मतलब मेरा ट्रेडिंग थोड़ा कम है, तो क्या लैपटॉप नहीं ले पा रहा हूँ, तो मतलब ऑफिस में नहीं यूज हो रहा है, तो मोबाइल के थ्रू जितना होता है उतना देख पाता हूँ। चार्टिंग का क्या बोले, जैसे लाइव डिलीवरी में कुछ कुछ पिक हम लोगों को जो मिलता है ना, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होने से पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू स्टार का, रिसेंटली 2 सितंबर के आसपास ये अपने सिस्टम में पॉपअप किया था, ठीक है। तो मैं जब देखा तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास चेंजेस था डिलीवरी में, ठीक है। मोस्टली मुझे क्या अच्छा लगता है ना, अगर प्राइस चेंजेस कम होता है, ठीक है, तो मैं वहां प्रेफर करता हूँ कि अगर प्राइस चेंजेस कम है तो वहां पे पोटेंशियल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा होता है, और अगर वॉल्यूम चेंज भी है, ठीक है, तो वहां पे कुछ इंडिकेशन दिखता है, जैसे यहाँ पे ब्लू स्टार में प्राइस मूवमेंट कम हो लेकिन वॉल्यूम बिल्डअप ज्यादा हो, तो एक स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म हो रहा है। एक फॉर्म होने का वहां पे अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी होता है। अच्छा, एक इंडिकेशन है वो मिलता है। ओके। हाँ, जैसे ये ब्लू स्टार का चार्ट था, ठीक है, ये ऑलमोस्ट रिट्रेस कर चुका है 200 EMA के नीचे, ठीक है। ओके। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि जब ये डाउन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम उतना नहीं है, एवरेज से भी कम वॉल्यूम है। जैसे जैसे मूवमेंट है वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है। हाँ, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा था सेलिंग, बट वो पैनिक सेलिंग हो सकता है, लाइक 200 EMA के नीचे जा रहा है तो कुछ पैनिक सेलिंग हो जाएगा। मतलब जनरल पब्लिक का एक वो असम्पशन रहता है ना कि 200 वीकली EMA के नीचे वीक है, तो एक वहाँ पे पब्लिक सेलिंग करती है। वो लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है, फॉलोअप नहीं है। 750 का सपोर्ट भी है, ठीक है। जैसे ये भी एक सपोर्ट ही है, 750 के नीचे गया है, लो वॉल्यूम के साथ वो रिट्रेस कर रहा है, बट हाई वॉल्यूम के साथ वो बैक किया गया है, तो ये बुलिश इंडिकेशन होता है। चार्ट ट्रेडिंग का ये सब नेटिविटी है, ये सब तो समझना पड़ता है। गैप डाउन है, कैंडल है, वो तो समझ में आ रहा है। गैप डाउन है, उसके बाद ये ऊपर पूरा का पूरा बाइंग है, गैप फिल हो गया पूरा। हाँ, ये पूरा बाइंग है यार, ये बुलिश इंडिकेशन है। तो प्राइस 750 के आसपास वही है, यहाँ भी वैसा ही सपोर्ट लिया है 750 पे। और क्या हो रहा है कि ये टर्न हो रहा है, ठीक है। तो जो अपने सिस्टम में आया था तो ये यहाँ पे आया था ब्लू स्टार का, ठीक है, ये इस कैंडल पे, इस रिंग पे, ओके। वॉल्यूम अच्छा था लास्ट समय से, ठीक है, ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स 7 टाइम्स से ऐसा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मेरा क्या साइकोलॉजी था, लाइक ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है, ठीक है, और इस सिनेरियो में अगर ये रिवर्स करता है तो ये ऑलमोस्ट ये यू शेप को कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, कि ये जो रेजिस्टेंस जहाँ पे लास्ट सेलिंग आई थी 820 के आसपास, ओके, तो वो एक मेरा इनिशियल टारगेट था। और तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट एग्जिट कर गया था, ये यहाँ पे एंट्री था मेरी 794 के आसपास, और एक कैंडल के बाद ये ऊपर चला गया था 20 EMA के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा और भी क्या इसको इंडिकेशन बोल सकते हैं कि 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। 20 SMA के ऊपर क्लोज दे दिया है, इवन 200 EMA के ऊपर क्लोज दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर गया था, बेस्ट कुछ और होल्ड कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट जब एनालाइज किया तो देखा था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन नेक्स्ट टारगेट 880 के आसपास का है, इस रेजिस्टेंस के पास। तो मैं इस कैंडल पे निकल गया था 77 के आसपास, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास अपन एग्जिट कर लिए बात। तो अभी क्या हुआ कि अपने लाइव डिलीवरी में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस हमको कुछ एक्टिविटी दिख रही है, चार्ट पे जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ भी कुछ सेटअप फॉर्म होता दिख रहा है, ठीक है। ओके, स्टॉप लॉस, ये रिस्क भी यहाँ पे कम है, अगर मैं यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अपना फेवर में है। हाँ, अगर ये टर्न भी हो जाता है तो मैं 750 के नीचे एग्जिट करता हूँ, एग्जिट कर लूंगा। ओके, एक वो वाला दिखाइए ना, डोजी जो बना था एकदम छोटा कैंडल और वॉल्यूम बहुत हाई थी, जो बोला था ना 100 कैंडल से भी ज्यादा, वो दिखाइए, बहुत सुंदर था। एक आया ये शेयर इंडिया आया रिसेंटली, सिस्टम में पॉपअप हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम में कुछ भी आता है तो उसको जरा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट पे आपको स्टडी करके तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी।
हाँ वही चीज है ना कि अभी क्या मतलब मेरा थोड़ा टाइम डिवोट इसमें नहीं हो पा रहा, उसीलिए थोड़ा क्या वो है कि रात में मैं देखता हूँ कि अच्छा हाई डिलीवरी है, वॉल्यूम अच्छा है, तो एक वो मैं बाय कर लेता हूँ। उस टाइप से अभी चल रहा है कि जैसे अभी इंटरडे वाला मेरा थोड़ा फोकस कम हो गया है क्योंकि ऑफिस का कमिटमेंट है, तो उस वजह से थोड़ा ये नहीं हो पा रहा है। बाकी अब जैसे जो आपका सपोर्ट के पास में है, रेजिस्टेंस के पास में वीकली ब्रेकआउट कुछ चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा स्टडी करके लेता हूँ। ओके, एक दूसरा मेरा टॉपिक था ये सेल इंडिया का, ठीक है जी। इसमें आप देखेंगे जब ये 14 सितंबर को आया तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था, ठीक है, पर प्राइस का मूवमेंट नहीं था और उतना ज्यादा वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फ्लक्चुएशन से है ना ऊपर है, ठीक है, मतलब नैरो रेंज कैंडल है विद। इसकी साइकोलॉजी ये है कि प्राइस में आपको दिखाया नहीं किसी को और वॉल्यूम उठा लिया, ठीक है ना, छुपा के आईसीआईसीआई जीआई में ऐसा पहले हुआ था, छोटे कैंडल में नीचे पूरा वॉल्यूम उठा लिया फिर उड़ा दिया लेके, ठीक है ना। अभी ये क्या हो सकता है, ये मे भी हो सकता है कि अब ट्रेंड के टॉप पे हो, ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम कोई मूवमेंट नहीं जहाँ पे लोग चेक करते हैं, या फिर किसी सपोर्ट पे हो सकता है। जब मैं चार्ट देखा तो ये दिखा ये सपोर्ट पे या कंसोलिडेशन पे। ओके, कंसोलिडेशन है पहले और ह्यूज वॉल्यूम, प्राइस भी सपोर्ट पे है 20 ईएमए के एकदम। ये देखिए यही डोजी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम देखिए, पैटर्न स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ भी। तो कहने का ये मतलब है कि इतने दिन से कंसोलिडेट हो रहा था और इसी दिन के बाद उड़ गया, तो सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया काम किया आपको बता के उस दिन की उसी दिन भाव माल उठा लिया गया है, राइट। तो ये एक्चुअल में मतलब आप देखें तो 15-16 तारीख था, मतलब महीने भर का जो है हाई है, तो उसके आसपास में सरवाइव कर रहा है और अच्छा वॉल्यूम के साथ में, तो ब्रेकआउट के चांसेस है, वही चीज है। और यहाँ पे एंट्री वगैरह करते हैं तो रिस्क अपना कम है, बहुत कम है, तो रिवॉर्ड अपने फेवर में है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एंट्री किया और फिर इसको राइट किया, इस कैंडल में मैं निकल गया था क्योंकि बहुत ह्यूज मूवमेंट हुआ था, तो वहाँ पे मैं बुक कर गया। उसके बाद तो गैप कप गया तो नीचे आया। हाँ, गैप फिल करने आया हो शायद। तो वही है कि जस्ट अपना एक जैसे मतलब इस टाइप के जो मतलब पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें अभी मेरा फोकस है कि अपन ले और 5-10 दिन में अगर अच्छा मूवमेंट आ जाए तो वो और 3-4%, 5% भी अगर अपना बन जाए तो वो मोर देन इनफ है अपने लिए, काफी है, उतना तो हो ही जाता है ज्यादातर। हाँ, तो साल भर का 4% है, 5% है, तो अगर यहाँ अपने को वीकली या मंथली मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या चीज है, वो भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ, वो भी आराम से जॉब करते हुए। जी 20% रिटर्न दे दिया था जी। और भी बहुत ठीक है मेरा सिस्टम से। एक मैंने लिया था जुबलिन इंडिया, ठीक है, जुबिलेंट इंडिया, ये भी अच्छा चल रहा है, किया था बहुत टाइम से, मैं यहाँ पे इंटर किया था, सिस्टम में आया था हाई वॉल्यूम फोकस, सपोर्ट पे 20, ब्रेकआउट के चांसेस थे, ठीक है, मैं इंटर कर गया था यहाँ पे, बट उसके बाद ये कैंडल इस तरह का क्लोज दिया था, ठीक है, 579 के आसपास मेरा एंट्री था। उसके बाद ये रिट्रेस भी किया था, मैं होल्ड कर गया था क्योंकि ये एक आईपीओ है, ठीक है, अभी अपने हाई को भी ब्रेक कर रहा है। इस केसेस में भी क्या होता है कि चांसेस होता है और उसको और यहाँ पे मूवमेंट के चांसेस होता है। तो कोई एग्जिट किया नहीं है ना, अगर बड़े प्लेयर इसमें घुसे रहे हैं, वो अभी तक एग्जिट ही नहीं किया। हाँ, वो तो 200 रुपए 300 रुपए से जो अच्छा मूवमेंट चल रहा है, वो तो मूवमेंट अच्छा चल ही रहा है, अभी भी क्या रही है। हाँ, और अगर आप कोई स्टॉक उठाए हैं और फिर वो लाइव डिलीवरी में आ रहा है 1 वीक में ना, तो मत निकलिए और ज्यादा राइड कीजिए उसको। हाँ, ये सब जरा ध्यान रखिएगा। जी जी। या ऐसा होगा कि पोजिशनल में कोई आया और दोबारा आ गया, तीबारा होगा, बहुत सारा स्टॉक ऐसा किया है। हाँ, हिडांबा अभी आ रहा है तो बहुत लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसका चांसेस है ब्रेकआउट का। मैं तो काफी टाइम से उसको भी कैरी कर रहा हूँ। 750 के आसपास का मेरा बाइंग था, उसको मैं बुक किया था और रिसेंटली मैं फिर से इसमें एंटर किया हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जैसे स्टॉक मूवमेंट दिखा देता, जैसे अपना पोजिशनल पिक्स में आया,
ठीक है। उसके बाद उसने मतलब करीबन मूवमेंट दिखा दिया अच्छा खासा 10-15% जो भी हो, फिर उसके बाद वापस अगर वही बाई प्राइस पे आए तो वापस वो उठा सकते हैं कि उसमें थोड़ा कि कोई बड़ा आदमी निकल गया 10-15 का मूव लेके? नहीं, ये सब मत कीजिए, आप ट्रेल करके निकल जाया कीजिए, वो सब चक्कर में मत रहिए अच्छा कि फिर आया फिर अच्छा। और दूसरा स्टॉक कोई ज्यादा बढ़िया आया होगा सॉफ्टवेयर में, उसमें घुसिए, हाँ जैसे मतलब अभी वो टाइम बर्बाद होगा। 187 पे उठाया, 2011 पे बेच दिया, अभी 209 210 कुछ चल रहा है, तो होल्ड कर सकते हैं वापस वो प्राइस लेके कि? देखिए, एक तो आप ट्रेलिंग पे निकल गए होंगे, दोबारा वो उसके नीचे जाके फिर उस प्राइस के ऊपर जा रहा होगा, तो देखिए वॉल्यूम सब क्या है। हाँ नहीं मतलब वही कि जैसे पोजिशनल पिक्स में आया अच्छा वॉल्यूम के साथ, तो ये क्या शेका आउट है कि अगर वापिस? नहीं, वो सेक आउट नहीं, वो आपको बुलिश पोजीशन है, ठीक है ना। आप 3, 5, 8, 13 वाले क्लास में अगर होते तो आपको याद होता, राइट। हर चीज बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, टीक्यू बाई एनटी भी बढ़ रहा है। तो कोई टीक्यू बाई एनटी बढ़ा बढ़ा के, प्राइस बढ़ा बढ़ा के अपने पैर पे थोड़ी कुल्हाड़ी मारेगा कि, राइट। लाइव डिलीवरी वाले में आपको धोखा हो सकता है, ठीक है ना, कि वो सेलिंग बेस्ड एग्जिट हो सकती है, डिलीवरी बेस्ड एग्जिट हो सकती है, लेकिन अपने पोजिशनल वाले में वो बाइंग है। क्योंकि लाइव वाले में तो हम पिछले दिन से कितना डिलीवरी बढ़ा वो बस देख रहे हैं, राइट। पोजिशनल वाले में तो दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। हाँ नहीं एक अपना ऑब्जेक्टिव तो जैसे अपन कवर कर लिए कि हाँ चलो इसमें 5% 10% मूव कैप्चर कर लिए, फिर लेकिन अगर जैसे वही प्राइस पे जैसे मैंने एग्जिट किया था 211 समथिंग पे, तो अभी वही प्राइस के आसपास है, तो अगर उसमें और कुछ चांस है कि नहीं है वो चीज? नहीं, अगर वो पोजिशनल में फिर दोबारा आए तब देखिएगा, या लाइव डिलीवरी में उसमें हैवी डिलीवरी हुई हो तब देखिएगा। बस उस प्राइस पे आ गया इसलिए लेना है तो ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि आप पहले बार बस में घुसा जाता है, पहली बार पोजिशनल में आया, आप घुसे ट्रेल करते हुए, जो भी आपको 5%, 7%, 10% आया, अपना ट्रेल एग्जिट होके प्रॉफिट को बुक कीजिए। फिर दोबारा उस प्राइस पे आएगा और कुछ दिन पहले पोजीशन में उस प्राइस पे आया है तो मैं ले लूं, ये लॉजिक गलत है। हाँ बस वही क्लियर करना था मुझे कि जैसे वही प्राइस पे वापस आ गया, तो पोजिशनल में तो जैसे पुराने के हिसाब से अच्छी डिलीवरी हुई थी, तो वो उस समय का काम था, निकल गया जिसको निकलना था, ठीक है ना। हाँ वही क्लियर जील को भगा के निकल गए जिनको निकलना था, गिरा दिए 80 रुपए, अब क्या कीजिएगा आप। हाँ वही चीज। अच्छा, बिग प्लेयर का साइकोलॉजी यहाँ पे भी क्या होता है ना, वो लोग तो 40-50% पे निकलते नहीं, लंबा पोजीशन बनाते हैं और डबल ट्रिपल करके निकलता है। तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा वो कितने समय से पोजीशन बनाए होंगे, ठीक है। जैसे अगर एस्टरडम के केस में देखते हैं तो ये अभी तो कुछ समय पहले ही आया है, ठीक है। अगर साल भर से भी लोग पोजीशन बना रहे हैं तो उतना मूवमेंट हुआ नहीं है प्राइस में, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ बोलिए शिवम भाई। वो एग्जिट किए नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, वो छोटा मोटा रिप्लेसमेंट जो हो रहा है, वही चीज जाननी थी कि ये छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है, अगर इसमें फिर इनिशिएट कर सकते हैं अपन अपना पोजीशन, तो वो एक सही डिसीजन